उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि पदाधिकारी, बाबा साहेब के प्रति आस्था रखने वाले बुजुर्गों, युवाओं, नारी शक्ति एवं देश के नागरिकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। एंड आज 14 अप्रैल का जो दिन है, ये पावन दिवस है। आज ये पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सोच विकसित की है। आज हम बात करते हैं बाबा साहेब के बारे में, तो बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए काम किया है। एंड अब आगे बात करते हैं कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए क्या किया है। तो आज से कई वर्ष पूर्व जब भारत के लोग फेमिनिज्म, नारीवाद का नाम तक नहीं जानते थे, उस समय बाबा साहेब ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिसकी बदौलत भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक जा पहुंची। तो ये बाबा साहब की देन है। फिर बाबा साहेब ने भारतीय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए काफी वर्षों तक संघर्ष किया और संविधान के लागू होते पहले दिन से भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बाबा साहब की देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। एंड एक और चीज कहना चाहूंगी बाबा साहेब के बारे में, आप वैसे या फिर कोई भी इस दुनिया में यदि हारा हुआ फील करता है, उसे लगता है कि अब उनकी जीना कठिन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में जानिए, क्योंकि बाबा साहेब का एक एक संघर्ष प्रेरणा है आपके लिए। जब आप बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में जान लेंगे तब आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी लेंगे। बाकी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है सच में, मैं अभी यहाँ बैठी थी तो मैंने 2 महिलाओं से बात की, क्योंकि हम लोग रैली निकाल रहे हैं बाबा साहेब के विचार पे चलते, तो वो घूंघट में थी। तो मैंने उनसे कहा कि घूंघट में क्यों रह रहे हो, संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है। तब उन्होंने एक शब्द कहा कि मोटियां नहीं मान रहे, मतलब उनके पति लोग। तो आप यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों की अब होगी, तो आप लोग जब बाबा साहेब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम रख रहे हैं, रैली रख रहे हैं, तो मतलब आप बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं, उनकी बताए नक्शे पर चलते हैं, है ना। तो आप लोग अपने घर में अपनी महिलाएं, माँ, बेटी, बहन जो भी है, उनको इतनी तो छूट दे कि वो खुल के दिए, डरना क्यों है। हम सब लोग बात करते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। आप सब लोग बैठो, बैठ सकते हैं खुले सर में, ये घूंघट में बैठिए, समानता कहाँ है। हम हर कोई ये बात जानता है कि महिला और पुरुष समान है। तो आप सब पुरुषों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर की महिलाओं को इतना अधिकार दे कि वो घूंघट से बाहर निकले।